वेलकम टू क्वांटिक्स एकेडमी। चलिए बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में शुरू करेंगे प्रश्नावली 5.1 जो लिमिट एंड डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूटी के बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज के हर एक सवाल को मैं डिस्कशन करूंगा, आप इसको नोट डाउन जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला ही सवाल आपके सामने आया है कि सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स इक्वल टू 5x-3 x बराबर 0, x बराबर -3 और x बराबर 5 पे संतत है। तो बहुत सिंपल सवाल है बच्चों, मैं इसका सॉल्यूशन करा देता हूं। आप स्टेप समझना, तरीका देखना कि किस तरीके से हम लोग को बोर्ड एग्जाम में लिखते हैं। मैं वो छोटा से छोटा सवाल को भी वो तरीका से बताऊंगा कि आपको अच्छा से अच्छा मार्क्स मिले। तो एफ एक्स इक्वल टू लिख देना है सबसे पहले 5x-3 और फिर आपको चेक करना है एट एक्स इक्वल टू कहाँ पे, 0 पे। ठीक है, तो उसके बाद तो पहले ये कर लेते हैं एट एक्स इक्वल टू 0। कंटिन्यू चेक कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे कंटिन्यू चेक करने के लिए आपको बताया गया है कि कोई भी फंक्शन का LHL निकालते हैं, फिर RHL निकालते हैं, फिर फंक्शन का मान निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे LHL। तो LHL का फॉर्मूला आपको पता होगा कि लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस पे फंक्शन तो एक ही है ना, तो फंक्शन तो 5x-3 होगा। तो यहाँ पे जब 0 रखेंगे तो ये 5 इंटू 0 -3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 - 3 बराबर -3 हो जाएगा। क्लियर है ना। उस प्रकार से हम क्या करेंगे, ये RHL को निकालेंगे। क्या करेंगे, RHL को निकालेंगे। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, फिर फंक्शन तो वही होगा ना, एक ही फंक्शन है तो उसमें ज्यादा सोचने की आवश्यकता तो है नहीं। तो फंक्शन हो जाएगा 5x-3। उसी प्रकार से यहाँ पे 0 रख देंगे तो 5 इंटू 0 -3 यानी ये हो जाएगा बच्चों कितना, आपका -3। अब यहाँ LHL RHL बराबर आ गया है तो फंक्शन का मान भी निकाल लेते हैं, f0 का मान। तो ये हो जाएगा, फंक्शन एक ही है तो 5 इंटू 0 और माइनस कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ भी -3 आ गया। तो लिखेंगे चूंकि क्या हो गया, ये LHL इक्वल टू क्या हो गया, RHL इक्वल टू क्या हो गया, f0 का मान। तो इसलिए कहेंगे एफ एक्स इज क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन। एक और तरीका है इसको बताने का, सेकेंड मेथड में यहाँ पे डिस्कशन कर देता हूं ताकि आपको ये भी ध्यान में रहे। ठीक है, मैं एक और तरीका मैं इसका बता देता हूं। सेकेंड मेथड क्या है कि देखिए एफ एक्स जो है लिखेंगे, एफ एक्स क्या है, ये 5x-3 ये है। तो क्या है कि एक इट इज एफ एक्स इज अ पोलिनोमियल फंक्शन, एफ एक्स इज अ पोलिनोमियल फंक्शन। अगर ये पोलिनोमियल फंक्शन है तो वी नो दैट ऑल पोलिनोमियल फंक्शन इज continuous एवरीवेयर। इसलिए एफ एक्स इक्वल टू 5x-3 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3 एंड x इक्वल टू 5। और नहीं तो जैसे हमने 0 पे चेक किया है, उसी प्रकार से आप -3 पे चेक कर सकते हैं, 5 पे भी चेक कर सकते हैं। क्लियर है ना। तो जैसे मान लो कि आपको चेक करना होगा, ऐसे किस पे चेक करना होगा, तो आपको अगर चेक करना होगा आपको एट x इक्वल टू 5 पे, तो एट x इक्वल टू 5 पे ही चेक कर लेते हैं। ठीक है, एट x इक्वल टू 5, तो फिर यहाँ पे LHL निकालेंगे। क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 5 माइनस एफ एक्स। तो फंक्शन तो एक ही है ना, क्या है ये, इस 5 को रख देंगे वहां पे 5x-3 में। तो बताइए कितना हो जाएगा ये, लिमिट x टेंस टू 5 माइनस एफ एक्स कितना है 5x-3। अब यहाँ पे 5 रखिएगा तो कितना आएगा, 5 इंटू
5 इंटू 5 माइनस 3, तो 25 माइनस 3 कितना हो जाएगा, ये आपका 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग आरएचएल निकालेंगे। आरएचएल निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू 5 प्लस एफ एक्स, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 रख देंगे फंक्शन में, फंक्शन तो एक ही है, तो 5 इंटू 5 माइनस 3, ये भी 22 हो जाएगा। और फिर हम फंक्शन का मान निकाल लेंगे f5 पे, तो 5 रखेंगे, तो 5 इंटू 5 माइनस 3, ये भी 22। देख रहे हैं ना, हर सवाल एक ही तरह का, क्योंकि वो पोलिनोमियल फंक्शन है, तो ये निश्चित है कि एक फंक्शन है, तो निश्चित है कि बराबर आएगा। तो कहेंगे इसलिए क्या होगा, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन का मान। तो इसलिए फंक्शन क्या है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू क्या 5। तो किसी पे भी ये कंटिन्यूअस होगा। तो आपको हमने फर्स्ट सवाल ये था, इसलिए हमने बहुत बढ़िया से इसका डिस्कशन किया। अब आपको थोड़ा सा जो 2-3 पॉइंट दिया है, तो इस पर मैं क्या करूंगा, एक बता दूंगा और उसी पे आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके सामने है ये सेकेंड, कि x बराबर 3 पर फलन f(x) बराबर 2x स्क्वायर माइनस 1 के सातत्य की जांच करिए। तो वो ये भी सिंपल सवाल है एकदम, आपको LHL निकाल देने हैं। सबसे पहले तो फंक्शन लिखना है ना, फंक्शन लिखना है कितना, ये 2x स्क्वायर माइनस 1। तो कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 3 पे जांच करने हैं, तो LHL निकालना पड़ेगा। तो लिमिट x टेंस टू कितना हो जाएगा आपको 3 माइनस एफ एक्स, पोलिनोमियल फंक्शन है तो भाई एक फंक्शन तो एक ही है, कंटिन्यूअस तो पक्का होगा, तो हो जाएगा 3 माइनस, लेकिन जो नियम है उसको हम लोग लगाएंगे और बनाएंगे। तो 3 माइनस से फंक्शन तो एक ही है, तो 2x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ 3 को रख देंगे, तो ये 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 9 दूना 18 माइनस 1, यानी ये हो जाएगा 18 माइनस 1 बराबर ये हो जाएगा 17। उस प्रकार से हम क्या करेंगे, फिर RHL निकालेंगे। RHL निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू क्या, ये 3 प्लस एफ एक्स, तो 3 प्लस पे एफ एक्स क्या है, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस ए फंक्शन तो वही है ना, 2x स्क्वायर माइनस 1, 2x स्क्वायर माइनस 1 है, तो यहाँ पे रखेंगे 3, तो 2 इंटू 3 के स्क्वायर माइनस 1, तो 9 दूना 18 में से 18 माइनस 1 कितना हो जाएगा, ये 17, यानी 17 हो जाएगा। अब दोनों बराबर आ गया, तो हम f3 निकालेंगे, क्योंकि 3 पीछे करने हैं, तो फंक्शन तो एक ही है, तो जहां जहां x है वहां क्या रख दीजिएगा, अरे भाई ये 2 इंटू 3 के स्क्वायर माइनस 1 रखोगे, तो 2 इंटू 9 माइनस 1, तो जाएगा 18 माइनस 1 यानी 17, यानी बराबर आया ना। लिखेंगे चूंकि ये LHL इक्वल टू क्या आ गया, RHL इक्वल टू क्या हो गया, f आपका 3 आ गया, तो कहेंगे एफ एक्स इज क्या होगा, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। तो पोलिनोमियल फंक्शन है तो कंटिन्यूअस तो पक्का होगा। तो इस प्रकार से ये सवाल है, आपको समझ में आई, जैसे मैं बता रहा हूँ ना वैसे आप करते रहना, एग्जाम में ऐसे करोगे तो बिल्कुल नंबर आपको अच्छा मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। अब देखिए थर्ड नंबर जो सवाल कर रहा है, निम्नलिखित फलनों की सातत्यता की जांच कीजिए। देखिए कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ है, तो हम किसी जनरल पॉइंट पे चेक कर लेंगे, और ये इसके डोमेन में ये पॉइंट जो नहीं दिया है ना, यहाँ पे नहीं दिया हुआ इस प्रकार से, जिससे डरने की आवश्यकता नहीं है। ये इसमें कोई पॉइंट होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट क्या हो जाएगा, जो फंक्शन होगा अपरिभाषित हो जाएगा, तो हम लोग उसको ध्यान रखना है, जो सवाल है रियल फंक्शन है उसको ध्यान रखना है। तो इसकी सातत्यता की जांच करना, पर सर पॉइंट तो है नहीं, तो हम किसी जनरल पॉइंट पे जांच कर लेंगे भाई, क्या कर लेंगे, जनरल पॉइंट पे जांच कर लेंगे। ध्यान से सुनिएगा, ये एफ एक्स दे रखा है ना, मान लेते हैं ये पहला सवाल मैं बनाता हूँ, x माइनस क्या 5, तो आपको एक रियल वैल्यू मान लीजिए एट x इक्वल टू के मान लीजिए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले LHL निकाल लेते हैं, तो LHL निकालेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू कितना हो जाएगा, x टेंस टू आपका k माइनस एफ एक्स, और एफ एक्स तो एक ही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी और आसान हो गया, x माइनस 5 यानी k रख देंगे तो k माइनस 5 आ जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग RHL निकाल लेंगे, RHL निकालेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू k प्लस
एफ एक्स और के प्लस पे फंक्शन तो एक ही है ना। अरे एल एच एल पे फंक्शन वही है, आर एच एल पे भी फंक्शन एक ही है, तो ये हो जाएगा के माइनस क्या हो जाएगा के माइनस 5। यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस के नहीं होगा, ध्यान रखना, के माइनस क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। क्लियर है ना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों बराबर आ गया। अब हम क्या कर लेते हैं फिर, फंक्शन का मान, फंक्शन आपको दे रखा है ना, फंक्शन दे रखा है क्या, ये x माइनस 5। तो अगर हम एफ के की मान निकालने जाएं तो हो जाएगा के माइनस 5। तो क्या आपको नजर नहीं आ रहा है कि एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू फंक्शन का मान है, तो लिख देंगे, क्योंकि एल एच एल इक्वल टू क्या है, आर एच एल इक्वल टू कितना है, इक्वल टू आपका F5 है, कितना है, एफ के है, सॉरी एफ के है, तो कहेंगे एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू के। जब के पे कंटिन्यूअस है तो अपने डोमेन में ये एवरीवेयर कंटिन्यूअस होगा, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, एक मस्त सवाल था। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, आपको देखिए ये सवाल उसी प्रकार से बन जाएगा, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। फिर ये सी देख लीजिए, हालांकि मैं बना देता हूँ, चलो आप लोग परेशान हो गए तो एक एक सवाल मैं बना देता हूँ, उसको वॉच करिएगा बढ़िया से और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। आपको बी नंबर का सॉल्यूशन यहाँ पे मैं कर देता हूँ। एफ एक्स दे रखा है 1/x-5, तो क्या एल एच एल निकालोगे ना, एल एच एल लिमिट हमेशा के पे करना है भाई, क्या करना है, एट एक्स इक्वल टू के एक रियल नंबर है भाई, के क्या है, तो एक रियल नंबर है, यहाँ पे रियल नंबर है के। तो लिमिट एक्स टेंस टू कितना, किस से करना है, के पे, तो के माइनस एफ एक्स, तो एफ एक्स तो 1/x-5 है, तो जब इसमें रखने जाओगे आप तो 1 बटा क्या हो जाएगा, ये के माइनस 5 हो जाएगा। उसी प्रकार से आर एच एल निकाल देना, क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू के प्लस, और ये एफ एक्स, तो एफ एक्स तो एक ही है, तो उसी एफ एक्स में हम इसमें रख देंगे क्या, तो 1 बटा के माइनस 5 हो जाएगा। और अगर हम एफ के निकालने जाएं तो ये भी उसी में क्या हो जाएगा, ये 1 बटा के माइनस 5, यानी तीनों बराबर आ गया, तो कहेंगे कि एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ के, तो कहेंगे फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू के, तो के पे कंटिन्यूअस से मतलब पूरे रियल नंबर पे कंटिन्यूअस है, समझ में आ रहा है ना। अब चलिए, अब हम बात करते हैं सी फंक्शन पे, ठीक है। सी फंक्शन को यहाँ पे देख लेते हैं, सी फंक्शन है यहाँ पे, एफ एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 25, एक्स स्क्वायर माइनस 25 और बटा में क्या है, ये एक्स प्लस 5 है, एक्स प्लस 5 पे यहाँ बोला है कि एक्स नॉट इक्वल टू क्या, -5, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो अपरिभाषित हो जाएगा तो वो नहीं होगा। अब ध्यान से देखते हैं, ये एल एच एल निकाल के रख देते हैं, लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू के माइनस एफ एक्स, तो हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू के माइनस, और हो जाएगा एक्स स्क्वायर अब -5 के स्क्वायर, अब बटा कितना हो जाएगा, ये एक्स प्लस 5 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इस पे, लिमिट एक्स टेंस टू के माइनस एक्स माइनस 5 और ये एक्स प्लस 5, क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने लगा दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस 5, तो एक्स प्लस 5 कैंसिल हो गया, तो बच जाएगा आपका लिमिट एक्स टेंस टू के माइनस एक्स माइनस 5, तो ये हमेशा एक्स माइनस 5 बचेगा क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, तो यहाँ पे हो जाएगा के माइनस 5, एलएचएल निकल के आ गया। उसी प्रकार से सिमिलरली कि आरएचएल क्या होगा, कि लिमिट एक्स टेंस टू के प्लस एफ एक्स क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपन आपका x प्लस 5, तो इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू k प्लस ये x माइनस 5 और ये x प्लस 5, अब बाई में क्या हो जाएगा, ये x प्लस 5, ये कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा आपका केवल x माइनस 5, तो यहाँ हो जाएगा k माइनस 5,
उसी प्रकार से अब जब हम यहाँ से निकाल लेते हैं फंक्शन का मान, यानी एफ, अगर हम एफ के का मान निकालें तो कितना हो जाएगा, ये भी के माइनस फाइव ही आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एल एच एल इक्वल टू क्या हो गया, आर एच एल इक्वल टू क्या हो गया, ये फंक्शन का मान हो गया। फंक्शन का मान यानी एफ के हो गया, तो कहेंगे कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू के। तो कंटिन्यूअस है तो के एक रियल नंबर है तो हमेशा कंटिन्यूअस होगा। अगला जो चैलेंजिंग सवाल है आपका वो है एफ एक्स इक्वल टू, ठीक है, अगला सवाल है चौथा नंबर, ये एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस, देख लेता हूं क्या है ये सवाल, एक्स माइनस फाइव है, मॉडुलस एक्स माइनस फाइव, ठीक है। तो इसको आपको जवाब देना है कि कैसे ये कंटिन्यूअस है। तो बहुत सिंपल सवाल है, यहाँ पे एट एक्स इक्वल टू के पे आपको कंटिन्यूटी चेक करना है, तो एलएचएल निकाल दीजिए। तो एलएचएल पे कितना हो जाएगा, ये लिमिट एक्स टेंस टू के माइनस, और फंक्शन का मान तो एक ही है तो एक्स माइनस क्या हो जाएगा, ये एक्स माइनस फाइव, तो यहाँ के रख दीजिए, यानी हो जाएगा के माइनस फाइव। क्लियर है ना, मॉड के माइनस फाइव हो जाएगा। और आरएचएल भी क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू के प्लस ये हो जाएगा एक्स माइनस फाइव, यानी हो जाएगा मॉडुलस के माइनस फाइव। क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, के माइनस फाइव हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसमें कि जब के माइनस फाइव आ गया तो फिर एफ फाइव भी तो निकाल सकते हैं, चाहे एफ के निकाल सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये के माइनस फाइव। तो यहाँ से ये समझ में आया ये एल एच एल इक्वल टू क्या हो गया है, आर एच एल इक्वल टू कितना हो गया, एफ के हो गया। तो क्या कहेंगे कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस होगा, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू के। तो देखिए ये सवाल जो था एक चैलेंजिंग सवाल था, और इस सवाल में उतना दम तो नहीं था, लेकिन आपने इस सवाल को समझा, बनाया, और इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में भी आपको परेशानी हो सकती है। तो हमने एक एक सवाल का डिस्कशन किया, ठीक है। नेक्स्ट सवाल करते हैं, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स इक्वल टू एक्स के पावर एन एक्स इक्वल टू एन पर संतत है। तो बहुत आसान सवाल है ये, जैसे मैंने बताया वैसे ही आपको करना है, ठीक है। जैसे एफ एक्स दे रखा है क्या, एक्स के पावर एन, तो हम क्या करेंगे, और एक्स का मान दे रखा है एन, तो हम क्या करेंगे, एल एच एल यहाँ निकालेंगे। एल एच एल है कि लिमिट एक्स टेंस टू एन माइनस एफ एक्स, तो एन से कम पे फंक्शन का मान कितना है बताइए। तो यहाँ पे फंक्शन तो एक ही है ना, तो एक ही हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू हो जाएगा एन माइनस, और ये एक्स के पावर एन हो जाएगा, यानी फाइनली जब एन रख देंगे तो ये हो जाएगा एन के पावर एन हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से आर एच एल निकाल लेता हूँ। आर एच एल का फॉर्मूला हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू एन प्लस एफ एक्स, तो फंक्शन तो एक ही है तो यहाँ सोचने की आवश्यकता नहीं है ज्यादा, और फंक्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये x के पावर n। अब यहाँ n रखोगे तो n के पावर n हो जाएगा। क्लियर है, ये x नहीं है n है। तो अब यहाँ से समझ में आया, और फंक्शन का जो मान दे रखा है ये x के पावर n है, तो अगर हम fn का मान पूछेंगे तो आप कहोगे ना कि सर ये n के पावर कितना है, n है। तो क्या समझ में आया कि एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू क्या हो गया, एफ एन के बराबर आ गया। जो कहेंगे कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू एन। यहाँ तक तो कोई दिक्कत आपको नहीं है। देखिए हर सवाल इसी टाइप से बनेगा, और एन यहाँ पे एक धन पूर्णांक है तो आपको कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है ना। एलएचएल निकालना है, आरएचएल निकालना है, और फंक्शन का मान निकालना है, ठीक है, इक्वल करना है। ये सवाल देखिए 5 नंबर कह रहा है कि क्या एफ एक्स इक्वल टू एक्स, जब एक्स लेस देन इक्वल टू 1 है, 5 है, यदि एक्स ग्रेटर देन 1 है, तो परिभाषित फलन एफ एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 1 और एक्स इक्वल टू 2 पर संतत है कि नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले आपको फंक्शन को लिख लेना है। फंक्शन को जब हम लिखेंगे तो फंक्शन कितना है, फंक्शन का दो मान है, एक x है कब, जब x 1 से कम है, एक 5 है कब, जब x ग्रेटर देन 1 है। तो यहाँ से हम लोग LHL निकाल लेते हैं। LHL का मान क्या है कि लिमिट x टेंस टू क्या हो जाएगा, क्योंकि एट x इक्वल टू 1 करना है ना, एट x इक्वल टू पहले 0 करना है, तो 0 पर कर लेते हैं। तो एट x इक्वल टू 0 पे हो जाएगा लिमिट x टेंस टू
जीरो माइनस एफ एक्स। आप खुद बताइए कि जीरो से कम पे फंक्शन क्या है। तो जीरो देखिए, जीरो ऊपर वाला में ना आएगा, जीरो इसमें आएगा, और यहाँ पे ये वन से जो ज्यादा होगा इसमें आएगा। तो जीरो माइनस पे फंक्शन होगा वो क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू, ये जीरो माइनस पे फंक्शन होगा आपका एक्स। अब यहाँ पे एक्स में जीरो रखेंगे तो कितना हो जाएगा, जीरो। उसी प्रकार से जब आर एच एल की जब हम बात करेंगे तो हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स। और इस एफ एक्स का मान जब इसमें हम रखेंगे तो जीरो पे तो ऊपर वाला में जीरो आएगा ना, तो हो जाएगा एक्स वन से कम है तो क्या हो जाएगा, ये जीरो प्लस पे भी फंक्शन क्या हो जाएगा, एक्स ही रहेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा जीरो रखेंगे तो जीरो हो जाएगा। और देखिए एफ जीरो का मान कितना हो जाएगा, एफ जीरो का मान भी कितना हो जाएगा, ये आपका जीरो एक्स में जब जीरो रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। यहाँ से क्या समझ में आया, ये समझ में आया कि एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू फंक्शन का मान है। तो ये बराबर होगा तो हम कहेंगे क्या है, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस होगा। एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। अब हम क्या कर लेंगे, वन पे निकाल लेते हैं, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू एट एक्स इक्वल टू वन, तो वन पे करेंगे तो क्या होगा कि एल एच एल निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू वन माइनस एफ एक्स। तो वन से कम पे फंक्शन जब थोड़ा ध्यान दोगे तो वन से कम पे फंक्शन जो दे रखा है वो एक्स दे रखा है, और वन से ज्यादा पे जो दे रखा है आपका फाइव दे रखा है। तो वन से कम पे जो फंक्शन का जो मान होगा वो होगा कितना, एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे वन हो गया इसका आंसर, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। उसी प्रकार से अब यहाँ पे जब हम आर एच एल निकालेंगे तो लिमिट एक्स टेंस टू वन प्लस एफ एक्स। तो वन से ज्यादा पे जो फंक्शन का मान दे रखा है, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो उसका जो मान दे रखा है, क्या दे रखा है, फाइव दे रखा है। वन से ज्यादा पे क्या है, फाइव दे रखा है। तो ये फाइव हो जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा फाइव। तो क्या समझ में आया कि एल एच एल जो है बराबर नहीं आ रहा है वन पे आर एच एल के। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एफ एक्स क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है, मतलब एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू वन। उसी प्रकार से आप क्या करोगे, आप कर लोगे उस पे एफ एक्स इक्वल टू एट एक्स इक्वल टू टू पे। तो आपको समझ में ये आ रहा होगा, जब हम टू की बात करेंगे तो जो टू की बात करेंगे वन से ज्यादा होगा। तो वन से ज्यादा पे हम लोग देखो, डू क्या है, वन से ज्यादा है, तो डू से ज्यादा, वन से ज्यादा पे फंक्शन हमेशा फाइव होगा, यानी कांस्टेंट फंक्शन होगा, तो वहां पे कंटिन्यूअस ही आएगा। तो यहाँ पे भी एल एच एल निकालोगे, लिमिट एक्स टेंस टू कितना, डू माइनस एफ एक्स, तो इसमें भी आंसर फाइव है। आर एच एल लिमिट एक्स टेंस टू डू प्लस एफ एक्स, इसका भी मान फाइव है। और एफ टू का भी मान कितना है, फाइव होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट आ रहा है ना, वन से ज्यादा है दो, ठीक है ना, तो इसलिए तीनों में फाइव 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 आएगा। तो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू क्या, आपको टू पे। यानी इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि एक ही फंक्शन कहीं पे कंटिन्यूअस और कहीं पे डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिएगा। थैंक यू।